फ्रेंड्स वीडियो में हम बात करने वाले हैं RCCB के बारे में, यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के बारे में। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सर्किट ब्रेकर के बारे में, जिसमें कई खूबियाँ हैं, कई क्वालिटीज़ हैं और कुछ इसमें लिमिटेशन भी है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इन सब के विषय में। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने 5 पॉइंट को कवर किया है, जैसे कि प्रिंसिपल बिहाइंड RCCB, बेनिफिट ऑफ RCCB, सेंसिटिविटी ऑफ RCCB, लिमिटेशन ऑफ RCCB एंड क्लासिफिकेशन ऑफ RCCB। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको RCCB के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आप बहुत सारे नॉलेज को भी स्किप कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है RCCB? ये रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर एक तरह का सर्किट ब्रेकर है जो मेक एंड ब्रेक करता है आपके फॉल्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें हमने 5 पॉइंट्स को कवर करूंगा, जैसे कि हमारा है पहला प्रिंसिपल बिहाइंड RCCB। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल बिहाइंड RCCB कहने का अर्थ है RCCB किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि फ्रेंड्स अगर आपने 12th कभी पढ़ा हो साइंस लेकर के, या फिर आपने ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हो, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा, आप जानते होंगे किर्चॉफ्स लॉ के बारे में। तो फ्रेंड्स किर्चॉफ्स लॉ अगर आप जानते होंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा किर्चॉफ्स लॉ 2 टाइप के होते हैं, KVL और KCL। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करने वाले हैं KCL के बारे में, किर्चॉफ्स करंट लॉ के बारे में। तो फ्रेंड्स यही कुछ थ्योरी है जिस पर RCCB वर्क करता है। तो क्या है थ्योरी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इनकमिंग करेंट और आउटगोइंग करेंट किर्चॉफ्स करंट लॉ में बराबर होते हैं। ठीक है, KCL क्या कहता है? इनकमिंग करेंट और आउटगोइंग करेंट आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जितने करंट आप इधर से डालोगे इधर से, उतने ही करंट यहाँ से निकलेगा, यानी आप जो फेज़ में डालोगे वो न्यूट्रल से बाहर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आइडियल कंडीशन में लाइव करंट जो होगा और न्यूट्रल करंट आपस में बराबर होते हैं। लेकिन फॉल्टी कंडीशन में क्या होगा? फॉल्टी, ये देखिए ये आपका फेज़ है और ये न्यूट्रल है, यहाँ पर N भी मेंशन है, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल है और ये आपका फेज़ है। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन क्या होगा? यहाँ आप जितना करंट देखे होगे और इधर से भी उतना ही करंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन फॉल्टी कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स? मान लीजिए यहाँ पर अपने फेज, यहाँ पे जो करंट गया, ठीक है, यहाँ पे जो करंट गया और यहाँ करंट जाने के बाद ये अर्थ से डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया, अर्थ से कनेक्टेड होने के बाद अपना पाथ पूरा कर लिया, लेकिन आपको यहाँ पर न्यूट्रल साइड में करंट नहीं मिल रहा है या फिर बहुत कम मिल रहा है। तो यही करंट का डिफरेंस के कारण RCCB क्या हो जाता है? ट्रिप हो जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ इसका कंडीशन, किस कंडीशन में ये RCCB ट्रिप होता है और किस कंडीशन में RCCB प्रॉपर वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड हम पॉइंट्स को कवर करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा बेनिफिट ऑफ RCCB। इसमें क्या है फ्रेंड्स? पहला प्रोटेक्शन, तो ये हमें 2 तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। पहला है हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, दूसरा हमारा लीकेज करंट प्रोटेक्शन। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का मतलब फ्रेंड्स, अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसमें इसी तरह से बॉडी करंट आ जाता है, तो वो क्या करता है, करंट क्या करता है, अपना पाथ को पूरा कर लेता है थ्रू अर्थ, और अर्थ के से पाथ को पूरा होने के केस में क्या हो जाता है? न्यूट्रल में करंट कम हो जाता है और जिसके कारण वो ट्रिप कर जाता है, जो कि पहले आपको प्रिंसिपल्स में डिस्कस कर लिए हैं। फ्रेंड्स लीकेज करंट में क्या हो जाता है? छोटे मोटे केबलों में तो लीकेज करंट नहीं होता, लेकिन बड़े केबलों में थोड़ा हाई करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है, कभी कभी केबल जब थोड़ा वीक होता है उस केस में भी लीकेज करंट फ्लो होने लगता है और जिसके कारण RCCB ट्रिप कर देता है। चलिए फ्रेंड्स आपको दोनों, यानी कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन और लीकेज करंट प्रोटेक्शन को विजुलाइज करके मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो मान लीजिए कि जैसे कि ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या दिया है? एक फेज वायर दिया है और एक न्यूट्रल वायर दिया है। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, आपने ये दिया। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या है? ग्राउंड है, यानी कि कोई आपका जैसे आयरन हो गया या फिर कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट जो ग्राउंडेड होता है, तो जैसे ये है, तो अभी क्या है, ये फेज़ इसमें जाएगा और न्यूट्रल वर्क कर रहा है। और ये फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है? मान लीजिए फेज़ कुछ इधर टच हो गया बॉडी में, तो बॉडी में अगर फेज टच होगा तो बॉडी में फेज पास होगा, तो ये होने से ये पाथ यहाँ से कंप्लीट कर लेगा और अर्थ के थ्रू ये अपना पाथ को कंप्लीट कर लेगा, और न्यूट्रल ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। और फेज में जो करंट फ्लो होना होगा वो तो होगा ही, न्यूट्रल में उसके कंपेयर में कम होगा, जिससे क्या होगा, लाइव वायर में का जो करंट है और न्यूट्रल वायर का जो करंट है उसके बीच डिफरेंट पैदा होगा और RCCB को ट्रिप कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये तो था हमारा अर्थ फॉल्ट कंडीशन कैसे प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है फ्रेंड्स हमारा, जैसे मैं बता रहा था, लीकेज करंट। तो लीकेज जैसे कि मान लीजिए ये कोई केबल है, ये कोई केबल हुआ और ये भी एक केबल हुआ, तो वो लीकेज करंट से भी प्रोटेक्शन देता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कहीं ये इसमें जो बहुत सारे कोर्स जो होते हैं जो पास कर रहे होते हैं और
इसमें कुछ कोर होते हैं जो पास कर रहे होते हैं। तो ऐसे तो ये आपस में टच नहीं रहेगा, लेकिन कभी क्या होता है कि ये लीक करके किसी भी कारण से इसका इंसुलेशन वीक होने के कारण करंट इसमें लीक करके और इसके थ्रू जब टच हो जाता है या हीट का हो या हीट के कारण ही आपस में चिपकने के कारण कुछ करंट लीक होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा ये जो RCCB जो है ये RCCB क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में भी हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और मैं बता रहा था फ्रेंड्स, ये जैसे कि इसमें यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ है 0.3A, मतलब कि ये इसका सेंसिटिविटी वैल्यू है। तो उस पर भी ये उससे ज़्यादा वैल्यू होने पर भी ये RCCB ट्रिप होता है। तो चलिए इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा RCCB के बारे में, ये एक्चुअली वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो ट्रांजिएंट वोल्टेज लेवल होता है तो ज़्यादा हो जाने के कारण भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इन चीज़ों से। तो फ्रेंड्स मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप सबको, मतलब अधिकतर लोगों को RCCB ही यूज़ करना चाहिए अपने घरों में प्रोटेक्शन के लिए। फ्रेंड्स इसका बेनिफिट ये है कि इसका स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में हम देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमारा तीसरा आता है, देखिए जैसे कि ये सेंसिटिविटी ऑफ RCCB। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ह्यूमन जो 30 मिली एम्प्स तक की सीमा तक इलेक्ट्रिक शॉक को सस्टेन कर सकता है फ्रेंड्स, जबकि 10 मिली एम्प्स में केवल फ्रैंकलिन सेंसेशन फील कर पाता है। ठीक है, 10 मिली एम्प्स में। और 10 मिली एम्प्स के बाद ह्यूमन बॉडी में मस्कुलर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, मतलब कि मांसपेशी जो होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, यूँ ऐसे सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसे सिकुड़ने के कारण क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वो हमें धीरे धीरे मतलब हार्म करना शुरू कर देती है। और 30 मिली एम्प्स में लगभग फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, जो मतलब जो हमारा श्वसन तंत्र जो होता है वो पैरालिसिस मतलब वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब होने के कारण इन चीज़ों से बचने के लिए हमें RCCB को यूज़ में लाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स RCCB जो है रेसिडुअल करंट के स्मॉल चेंजेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाता है, ताकि हम 10 मिली एम्प्स से भी कम, अगर यानी कि 15 से 30 मिली एम्प्स, 15 to 30 मिली एम्प्स तक के करंट जब फ्लो करता है हमारे बॉडी से, तो उसी केस में ये क्या करा दे, ट्रिप करा दे एनी हाउ, और हम अपने आप को सेव कर पाएँ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा है पॉइंट 4 जैसे लिमिटेशन ऑफ RCCB। तो लिमिटेशन ऑफ RCCB मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, RCCB किसी भी नॉन स्टैंडर्ड वेव फॉर्म पर परफॉर्म नहीं करता है, ऑपरेट नहीं होता है। यानी कि आपने तो कुछ ऐसा साइनोसाइडल वेव दिया, ठीक है, लेकिन आपका लोड इसे डिस्टॉर्ट करके कुछ इस तरह से करके और ऐसे दे रहा है और ऐसे दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स ये RCCB इस पर वर्क करेगा। RCCB जो है पहले से प्री डिफाइंड जो इसमें स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है उस पर ही वर्क करेगा, जो कि साइनोसाइडल होता है। और RCCB ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है, इसलिए RCCB का यूज़ हमें ओवर प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, RCCB ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कभी नहीं कराता है। ऐसा नहीं कि आप ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए RCCB का यूज़ करें। RCCB को लाइन न्यूट्रल शॉक में भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं और RCCB ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था उसका कुछ लिमिटेशन यानी कुछ दायरा। तो इसी लिमिटेशन तक आपको RCCB यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आपकी सर्किट ब्रेकर है तो आप कैसे भी उसको यूज़ कर लो और ये हर तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। इससे कुछ लिमिटेशन होता है जो कि हमें जानना जरूरी होता है जब हम RCCB को यूज़ कर रहे होते हैं या करने के बारे में सोचते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ RCCB। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ RCCB के बारे में। तो फ्रेंड्स इसको क्लासीफाई करने के तो फ्रेंड्स कुछ अलग अलग बेस पर, उसका अलग अलग आधार पर हम इसे क्लासीफाई करते हैं। जैसे पोल के आधार पर हम करें तो फ्रेंड्स ये 2 टाइप का हो गया, जैसे कि 2 पोल एंड 4 पोल, यानी कि ये सिंगल फेज में यूज़ होता है और ये क्या 3 फेज में यूज़ होता है। 2 पोल सिंगल फेज में, देखिए ये जो है सिंगल पोल RCCB है जो कि 2 पोल है, एक फर्स्ट पोल फेज के लिए, सेकंड पोल न्यूट्रल के लिए। 4 पोल में 3 फेज एंड 3 फेज यूज होता है, एक न्यूट्रल यूज होता है। ठीक है, रेटिंग के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर RCCB क्लासीफाई करें तो फ्रेंड्स ये जो होता है 10 एम्प्स to 100 एम्प्स तक के अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स अगर आप मार्केट में जाओगे परचेस करने के लिए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला तो ये है आपका कितना एम्प्स का आपको RCCB चाहिए और उसका सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि 30 मिली एम्प्स, 100 मिली एम्प्स या फिर 300 मिली
एम्प्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको इसे यूज़ में लाना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा इन चीज़ के बारे में, लेकिन इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा RCCB से रिलेटेड, तो मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा किस तरह का RCCB घर के लिए अच्छा है और किस तरह का RCCB इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा है, डोमेस्टिक के लिए कौन सा RCCB यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में कौन सा RCCB यूज़ करते हैं, तो मैं आपको उसमें डिटेल में बता दूँगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप परचेस करने जाएँ। तो आप पहला करेंट रेटिंग देखें, किस करेंट रेटिंग आपको परचेस करना है और सेंसिटिविटी से कितनी है, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें अकॉर्डिंग टू रेटेड वैल्यू पर अगर हम जाएँ तो फ्रेंड्स ये सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये और भी टाइप का होता है, जैसे कि AC, A टाइप, B टाइप और B+ टाइप, ठीक है। ये मिनिमम 4 तरह के होते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी कि RCCB। अब जैसे कि देख पा रहे हैं AC टाइप का, A टाइप का, B टाइप का और B+ टाइप का, ठीक है। तो AC टाइप का कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स, से प्योर साइनस रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो ये 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज के लिए यूज़ होता है ये AC टाइप का, ठीक है। और A टाइप का जो सर्किट ब्रेकर है साइनोसाइडियल होना चाहिए और साथ साथ क्लस्टरिंग DC भी हो जो कि 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज वर्क करता हो, तो आप उसके लिए A टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं बात कर लूँ अगर B टाइप सर्किट ब्रेकर की, तो इसमें ये AC साथ में A साथ में स्मूथ डायरेक्ट करंट, मतलब कि ऐसा नहीं कि पल्सिंग, इसमें आपको चाहिए कंप्लीट डायरेक्ट करंट, ठीक है। स्मूथ डायरेक्ट करंट प्लस हाई फ्रीक्वेंसी जो कि 1 किलो हर्ट्ज तक देता है, तो उसमें आप B टाइप का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतने फ्रीक्वेंसी आपको किसी भी सर्किट ब्रेकर को परफॉर्म कराना है तो आपको B टाइप का सिलेक्शन में लेना होगा RCCB, ठीक है। और मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स B++, तो उसमें AC, A और स्मूथ डायरेक्ट करेंट, और इसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी है 20 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी में अगर आप किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट कराना चाहते हैं और सर्किट ब्रेकर यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको B+ टाइप की सर्किट ब्रेकर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कुछ बेसिक टर्म जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये क्लासिफिकेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं RCCB का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स RCCB से रिलेटेड और भी मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लाऊंगा जिसमें और चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करूँगा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप RCCB को यूज़ कर पाएँ, सही सिलेक्शन ले पाएँ। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।